राधे राधे। वामन अवतार। श्री वामन अवतार भगवान विष्णु के पांचवें अवतार है। आज हम जानेंगे भगवान विष्णु को वामन अवतार क्यों लेना पड़ा। कथा शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि भगवान से जुड़ी कथाएं जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार असुर राज बलि ने देवराज इंद्र को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। पराजित इंद्र की स्थिति को देखकर उनकी मां अदिति बहुत दुखी हुई। उन्होंने भगवान विष्णु जी की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि वे अदिति के पुत्र के रूप में जन्म लेकर देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्त करेंगे। त्रेता युग के प्रारंभ में भगवान विष्णु ने बक्सर में मां गंगा के तट पर सिद्धाश्रम स्थल पर वामन रूप में देवी अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। इसलिए इस स्थान को वामन जन्म स्थली एवं वामना आश्रम भी कहते हैं। इसके साथ ही यह भगवान विष्णु के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए, यानी कि बालक रूपी ब्राह्मण अवतार। दक्षिण भारत में इनके मूल नाम उपेंद्र से ये जाने जाते हैं। इनके पिता प्रजापति कश्यप थे तथा माता अदिति थी। इनके बड़े भाई विवस्वान, इंद्र, वरुण, पूषा, अर्यमा, भग, धाता, पर्जन्य, अंशुमान, त्वष्टा और मित्र थे। ये आदित्यों में 12वें थे। भागवत कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र का देवलोक में अधिकार पुनः स्थापित करने के लिए वामनावतार लिया था। देवलोक असुर राजा बलि ने हड़प लिया था। असुर राज बलि विरोचन के पुत्र तथा विष्णु भक्त प्रहलाद के पौत्र थे और एक दयालु असुर राजा के रूप में जाने जाते थे। राजा बलि सप्त चिरंजीवियों में से एक पुराण प्रसिद्ध विष्णु भक्त दानवीर महान योद्धा थे। विरोचन पुत्र असुर राज बलि सभी युद्ध कौशल में निपुण थे। वे विरोचन नामक साम्राज्य के सम्राट थे जिसकी राजधानी महाबलीपुर थी। इन्हें परास्त करने के लिए भगवान विष्णु का वामनावतार हुआ था। उन्होंने असुर गुरु शुक्राचार्य की प्रेरणा से देवों को विजित कर स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। समुद्र मंथन से प्राप्त रत्नों के लिए जब देवासुर संग्राम छिड़ा और असुरों एवं देवताओं के बीच युद्ध हुआ तो असुरों ने अपनी मायावी शक्तियों एवं का प्रयोग करके देवताओं को युद्ध में परास्त किया। उसके बाद राजा बलि ने विश्वजित और सत अश्वमेघ यज्ञों का संपादन कर तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया। कालांतर में जब यह अंतिम अश्वमेघ यज्ञ का समापन कर रहे थे तब दान के लिए वामन रूप में ब्राह्मण वेशधारी भगवान विष्णु उपस्थित हुए। उनके हाथ में एक लकड़ी का छत्र यानी कि छाता था और भगवान वामन ने बलि से दान में 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य वामन के रूप में भगवान विष्णु जी को देखकर पहचान गए थे। उन्होंने बलि को दान न देने के लिए कहा, लेकिन बलि नहीं माना और 3 पग भूमि दान देने का संकल्प ले लिया। इसके बाद भगवान वामन ने अपना आकार इतना बढ़ा लिया कि पहले ही पग में पूरा भूलोक यानी कि पृथ्वी नाप लिया, दूसरे पग में देवलोक नाप लिया। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से वामन के पांव धोई। इसी जल से गंगा उत्पन्न हुई। तीसरे पग के लिए कोई भी भूमि नहीं बची। वचन के पक्के बलि ने तब वामन को तीसरा पग रखने के लिए अपना सिर प्रस्तुत कर दिया। वामन बलि की वचनबद्धता से अति प्रसन्न हुए और भगवान वामन ने बलि को सुताल लोक देने का निश्चय किया और अपना तीसरा पग बलि के सिर पर रखा, जिसके फलस्वरूप बलि सुताल में पहुंच गए। एक और कथा के अनुसार वामन ने बलि के सिर पर अपना पैर रखकर उनको अमृतत्व प्रदान कर दिया और भगवान विष्णु अपने विराट स्वरूप में प्रकट होकर राजा को महाबली की उपाधि प्रदान की, क्योंकि बलि ने अपनी धर्मपरायणता तथा वचनबद्धता के कारण अपने आप को महात्मा सिद्ध कर दिया था। भगवान विष्णु ने महाबली को आध्यात्मिक आकाश जाने की अनुमति दे दी, जहां उनका अपने सद्गुणी दादा प्रहलाद तथा अन्य दैवीय आत्माओं से मिलना हुआ। वामना अवतार के रूप में भगवान विष्णु ने बलि को यह पाठ दिया कि दंभ तथा अहंकार से जीवन में कुछ नहीं मिलता है और यह भी कि धन संपदा क्षण भंगुर होती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के दिए वरदान के कारण प्रतिवर्ष बलि प्रतिपदा पर राजा बलि धरती पर आगमन करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि उनकी प्रजा सुखी रहे। अध्यात्म रामायण के अनुसार राजा बलि भगवान वामन के सुतोल लोक में द्वारपाल बन गए और सदैव बने रहेंगे।
तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में भी इसका ऐसा ही उल्लेख है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने वामना अवतार लेकर असुर राज बलि का अहंकार तोड़ा और देवताओं को उनका स्वर्ग वापस लौटा दिया। ऐसी ही कथाएं जानने के लिए वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।